तो क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करेंगे सेमी सर्कल। इसके पहले के चारों क्वेश्चंस हमने कवर कर चुके हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, अपने स्टाइल में सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले लिख लेंगे गिवन, जो कि हमें या इसका डायमीटर पता है, ठीक है, जो कि है 500 mm। 500 mm इसका डायमीटर दिया हुआ है और कुछ गिवन नहीं है, तो सिंपली से हम टू फाइंड लिख लेंगे। टू फाइंड है, ऑब्वियसली हमें वही तीन चीज़ें फाइंड करनी है, एरिया, एक्स बार एंड वाई बार। ये भी बहुत सिंपल, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। या आगे कैलकुलेशन लिख लेंगे। सबसे पहले हम हर बार की तरह एरिया ही फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जिससे कि हमें जो बाकी का सम है वो समझने में ईजी हो। अब देखिए, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल क्या होता है? मीन्स सर्कल का हाफ पार्ट जो होता है, ये जो हाफ पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल हम लोगों को पता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यह होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। अगर पूरे पूरे सर्कल का एरिया है पाई पाई आर स्क्वायर, तो अगर हम लोग सिर्फ आधे पार्ट का चाहिए तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आधे पार्ट का हम लोग को मिल जाएगा। एकदम सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। देखिए, मैं एक और बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सिर्फ पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा, बट हमें सिर्फ हाफ पार्ट का चाहिए। तो हम लोग इस फॉर्मूला को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो फिर हमको सेमी सर्कल का मिल जाएगा। तो हमने वही किया है। फिर सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे पाई। अब रेडियस नहीं, हमें हमारे पास डायमीटर दिया है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है। अब डायमीटर को हम लोग चाहें तो रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग एकदम स्टैंडर्ड के लिए, मीन्स एकदम कंटिन्यूएशन में जाने के लिए हम लोग डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत ईजी होता है। देखिए, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस देखें तो इसको बोलते हैं डायमीटर। ये आ गया सेंटर। तो जो सिर्फ ये हाफ पार्ट होता है, ये इतना पार्ट, ये होता है रेडियस। ये पार्ट होता है रेडियस। मतलब क्या? डायमीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू रेडियस। डायमीटर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो एक पार्ट बचेगा वो होगा रेडियस। वही हमने फॉर्मूला की टर्म्स में लिखा है, आर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई 2। डी की वैल्यू है 500, तो कि फिर हम लोग सिंपली 500 डिवाइड बाई 2 करेंगे, जो कि आता है 250 mm। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेशंस में दिखा सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो सिंपली आर का स्क्वायर है, तो फिर हम लोग लिख लेंगे 250 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इसको फटाफट से कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। पाई मल्टीप्लाई बाय 250 इंटू 250 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, अब ये आ गया हमारा पाई के टर्म्स में, बट हम इसको मोस्ट प्रोबेबली हर बार हम इसे कोशिश करेंगे कि डेसिमल में ही लिखें। तो डेसिमल में भी आ गया, कन्वर्ट हो गया 98,174.77। एरिया की यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर मिलीमीटर इसलिए है क्योंकि जो हमारा डायमेंशन था वो मिलीमीटर में, ठीक है, और एरिया का स्क्वायर होता है। तो हमें सिंपली से एरिया मिल गया है। अब फाइंड करना है एक्स बार। एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, सबसे सादा सिंपल बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो फिगर है हमारे पास सेमी सर्कल, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर तो नहीं आने वाला, ये हमको पता है। ये लगभग यहाँ पर आएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे और इस साइड परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। अब जैसा कि आपको देख के पता चल रहा होगा, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिंपल एकदम सीधा बना दूँ, तो फिर ये जो पार्ट है, ये टोटल पार्ट रहेगा आर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा और ये भी आर रहेगा। ये जो है सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा आर। और हमें फाइंड करना है एक्स बार। एकदम सिंपल तरीके से, जैसा कि मैं बोलता हूँ, एक्स बार मतलब क्या? एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये पॉइंट, यहाँ पर मैं आपको वापस से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा सेमी सर्कल है, ये पॉइंट है, ये नीचे सेंटर है। तो सेंटर से ये एक्सिस तक का पॉइंट क्या रहेगा? आर ही रहने वाला है। सेंटर से एक्सिस तक का पॉइंट आर रहेगा। देखिए, सर्कल है, सर्कल का ये साइड जो होता है वो रेडियस होता है, हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है।
तो ये रेडियस ही क्या रहेगा, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, वही क्या होता है, एक्स बार होता है। तो हम लोग सिंपली लिख देंगे एक्स बार इज इक्वल टू आर, या फिर आप इसके जगह पर d/2 भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब कि आर ही होता है। तो एक्स बार इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू हमने फाइंड किया था 250 mm, 250 mm। ये आ गया हमारा एक्स बार। अब वाई बार फाइंड करेंगे, तो वाई बार के लिए हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है 4r/3π। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ यस, ये फॉर्मूला होता है 4r/3π। अगर हम लोगों को इसके ऊपर का भी चाहिए, तो जैसे कि मैंने बोला ये जो टोटल होता है ये r होता है, तो हम लोग सिंपली अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग r-4r/3π करेंगे तो मिल जाएगा। इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ इस पर ध्यान देंगे। मतलब वाई एक्सिस पे डिस्टेंस इतना ही कवर हो रहा है, और इतने डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये। तो हम लोग सिंपल से फॉर्मूला लिख लेंगे, जो कि है 4r/3π। अब देखिए हमने यहाँ पर पहले ही रेडियस में कन्वर्ट कर लिया था, तो हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाने। यहाँ पर भी r के टर्म्स में फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 250, 250 r का स्क्वायर नहीं, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। फिर 3 × π। अब सिंपल से सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइड बाई 3π इज इक्वल टू 106.10, 106.103। जिसको हम अप्रॉक्सीमेट करें तो फिर वो हो जाएगा 106.10। अब ये mm में रहेगा। और सब सॉल्व हो गया, तो हम फाइनली आंसर लिख देंगे एक साथ। एरिया इज इक्वल्स टू 98,174.77 मिलीमीटर स्क्वायर। एक्स बार की वैल्यू जो कि रेडियस के बराबर थी 250 mm, और वाई बार की वैल्यू, अब देखिए ये जो इतना डिस्टेंस है उसका सिंपली फॉर्मूला होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपको याद ही करना पड़ेगा 4r/3π, जिससे सिर्फ वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट करके हमने सॉल्व कर लेना है। तो फिर 106.10 mm। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व होता है।